हम करते हैं चिंता सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। कोरोना ने खड़ी की है एक चुनौती सारे विश्व के सामने, भारत के सामने। हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों के कारण जिनकी रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियों को तथा वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का खतरा अत्यधिक पाया गया है। इसीलिए माधवबाग के हॉस्पिटल्स कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में अपने रोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है। रोगी द्वारा हॉस्पिटल में आने के संबंध में सभी आवश्यक कागजात भेजे जाने पर माधवबाग हॉस्पिटल द्वारा उसे ट्रैवलिंग पास भेजे जाएंगे, जिससे वे बिना किसी अड़चन के हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। उनके हॉस्पिटल पहुंचने पर उनकी आवश्यक जांच की जाएगी और फिर उन्हें उपचारों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। माधवबाग हॉस्पिटल का हर एक कर्मचारी कोरोना के प्रादुर्भाव से स्वयं को मुक्त रखने हेतु हर प्रकार की सावधानी बरतता है। स्वयं के तथा आने वाले सभी रोगियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी बातों का ख्याल रखता है। रिसेप्शन, जांच, पंचकर्म, खान पान, ऐसे सभी विभागों का निर्जंतुकीकरण समय समय पर किया जाता है। हमारे सभी कर्मचारियों को निजी रोग सुरक्षा एवं प्रतिबंध के विषय में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मास्क, ग्लव्स, गाउन, फेस शील्ड आदि साधनों का प्रयोग करना अनिवार्य है। आए हुए सभी रोगी तथा उनके साथ आए व्यक्ति को सामाजिक अंतर तथा मास्क लगाने के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जांच कक्ष, भोजन कक्ष जैसे स्थानों पर भीड़ न होने की खबरदारी ली जाती है। पंचकर्म के कारण स्वस्थ व्यक्ति तथा रोगियों की भी रोग प्रतिबंधक शक्ति में वृद्धि होती है। ऐसा कई अनुसंधानों में पाया गया है। माधवबाग के उपचारों में पंचकर्म एक प्रमुख भाग होने के कारण ये उपचार सभी के लिए उपयुक्त सिद्ध होते हैं। रोग प्रतिबंधक शक्ति बढ़ाने के लिए गुणकारी आयुर्वेदिक दवाइयां और लो कैलोरी एवं लो कार्ब डाइट किट भी लाभदायक होते हैं। कोरोना संक्रमण के संकट में भी माधवबाग हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी अपनी तथा अपने परिजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा का विचार न करते हुए आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप भी कोरोना का डर भुलाकर हृदय रोग, मधुमेह के साथ युद्ध करने के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ाएं। माधवबाग हॉस्पिटल आपके साथ है। नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज का हमारा विषय है हार्ट अटैक और बिना शल्य क्रिया उपचार किस तरह की जा सकती है। क्या आपको हार्ट अटैक होने का खतरा है? नंबर 1, आपका हृदय आपको क्या सूचित कर रहा है? आइए ये जान ले माधवबाग के विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि तिवारी से कि माधवबाग के ये आयुर्वेदिक उपचार किस तरह लाभदायक सिद्ध होते हैं। विश्व आरोग्य संगठन यानी कि WHO की एक भविष्यवाणी है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में विश्व के सबसे अधिक हृदय रोगी भारत में होंगे। यदि हम हमारे आसपास भी एक नज़र डालते हैं तो इसकी सत्यता का प्रमाण मिलेगा हमको। वरिष्ठ नागरिकों के समान युवाओं को भी हार्ट अटैक होने के समाचार आप आए दिन सुन रहे हो। इस बीमारी के कारण एंजियोप्लास्टी, बाईपास जैसी शल्य क्रियाएं तथा दवाइयों के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इसी पृष्ठभूमि पर हृदय रोगियों के लिए एक आशा की किरण दिखाई देती है और वो है माधवबाग। माधवबाग ने अपने बिना शल्य चिकित्सा आयुर्वेदिक उपचारों से आज तक देश के 7 राज्यों में लगभग 250 से अधिक क्लिनिक्स और 2 हॉस्पिटल्स के माध्यम से 10 लाख से भी अधिक रोगियों को हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसी बीमारियों से मुक्त होने में सहायता की है। हम सब ये जानते हैं कि माधवबाग ने भारत में हृदय रोग के बढ़ते प्रभाव पर रोक लगाने की ठान ली है।
आइए इसी सिलसिले में मादोबाग की विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि तिवारी से आज हम मिलते हैं और उनसे इस बारे में बातें करते हैं। स्वागत है मैडम आपका। और मैडम, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर भी कहते हैं कि भारत में हर 33 सेकंड यानी 33 सेकंड्स में किसी न किसी को कहीं ना कहीं हार्ट अटैक आता है। तो इसके पीछे कारण क्या है और क्या हम इस बढ़ते हृदय रोग को किसी तरह से रोक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रोक सकते हैं, क्योंकि हर 33 सेकंड में जो एक हार्ट अटैक आ रहा है, उसका सबसे मेन कारण है हमारी बदलती हुई, हमारी खराब होती हुई जीवन शैली। जितना हमारा जो लाइफस्टाइल है वो खराब होता जा रहा है, उतना ही हम हार्ट अटैक के रिस्क की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसके जो कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि जिनको बीपी है, जिनको शुगर की बीमारी है, जिनका वेट बहुत ज्यादा है, जिनको थायराइड है, जिनको स्ट्रेस लेवल बहुत है, मतलब कि जो ओवरऑल अगर हम सुबह से लेकर शाम तक किसी भी एक सामान्य व्यक्ति का रूटीन अगर देखते हैं, तो उसके पूरे रूटीन में इतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल होता है और फिजिकल एक्टिविटी का पूरा अभाव है। मतलब किसी भी प्रकार का व्यायाम, प्राणायाम ये वो नहीं करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे बहुत जरूरी है हमें हमारी जीवन शैली को सुधारना। और अगर हम जीवन शैली सुधारते हैं, हम अच्छा करते हैं, तो डेफिनेटली इस बढ़ते हुए रेशो को हम कम कर सकते हैं। मैडम, इसी से जुड़ता एक और सवाल आता है कि क्या ये बात सच है कि हार्ट अटैक किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय पर हो सकता है और कुछ लोगों को इसका ज़्यादा खतरा होता है? तो इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? डेफिनेटली ये जो बात है वो सही है कि हार्ट अटैक जो है वो किसी को भी हो सकता है। पहले जैसे हम सुनते थे कि जनरली 60 साल के बाद हार्ट अटैक सुनने मिलता था, या फिर किसी को 70 इयर्स के बाद सुनने मिलता था। लेकिन अब ये जो चीजें हैं ये एज रिलेटेड तो रही नहीं, क्योंकि आजकल तो 25 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक देखने मिलता है। और इसका जो मुख्य कारण अगर यहाँ पे देखेंगे तो वो रिस्क फैक्टर ही है, जो कि आगे चल के हार्ट अटैक को उत्पन्न करती हैं और या फिर हार्ट अटैक जैसे बड़े इवेंट को आने में मदद करती हैं। तो रिस्क फैक्टर ये है यहाँ पे, अगर मान लीजिए किसी को शुगर है या फिर किसी को बीपी है, बीपी की दवाइयां लंबे समय से ले रहे हैं, उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मतलब कि पेट का घेर बढ़ा हुआ है, वजन ज्यादा है, व्यायाम नहीं करते हैं, लाइफस्टाइल उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अच्छी कहने का मतलब है कि उनके जो एक्टिविटी होती है वो काफी कम हो चुकी है। अगर ये जो सारी चीजें हैं, तो इसकी वजह से हार्ट अटैक का तो चांस भी मतलब बढ़ जाता है यहाँ पर। और अगर हमने इन्हीं फैक्टर्स पर अच्छे से ध्यान दिए तो हम हार्ट अटैक को मतलब रोक सकते हैं, उसके प्रमाण को हम कम कर सकते हैं यहाँ पे। जी। स्ट्रेस का क्या रोल हो जाता है मैडम? क्योंकि आपने कहा कि जैसे हार्ट अटैक आजकल किसी को भी किसी उम्र में भी होने के चांसेस है, तो स्ट्रेस फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है इसको हार्ट अटैक की तरफ ले जाने में? स्ट्रेस फैक्टर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल से काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि हार्मोन्स भी इवन डिस्टर्ब होते हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट है, इवन वो प्रॉपर मेडिसिन ले रहा है, बट अगर वो स्ट्रेस में है तो उसकी वजह से उसका शुगर बढ़ेगा, उसकी वजह से जो ब्लड है हमारी बॉडी में वो थिक यानी कि गाढ़ा होगा। अगर वो गाढ़ा होगा तो वहां पे क्लॉट बनने का जो चांस होता है, क्लॉट फॉर्मेशन के चांस होते हैं, वो ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर ये क्लॉट बनता है, आपकी हार्ट की रक्त वाहिनी में जाके अटक जाता है, तो हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। सेम इसी प्रकार अगर स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है, जिनको बीपी है या फिर जिनको नहीं है अभी फिलहाल बीपी, ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से अगेन हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। अगर स्ट्रेस है तो इसके कारण कई बार ऐसा देखा गया है कि जो कुछ खराब हार्मोन्स रहते हैं, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन वगैरह, कुछ ऐसे खराब कॉर्टिसोल वगैरह रहते हैं, कुछ ऐसी चीजें रहती हैं यहाँ पे जो कि आपके शरीर में हार्मोन्स के लेवल्स को खराब कर देती हैं, जिससे जो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि थायराइड बढ़ जाना, शुगर बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना, ये सारा जो डिसबैलेंस बॉडी के अंदर होता है, ये स्ट्रेस के कारण हो सकता है। और इसी स्ट्रेस को अगर हम अच्छे से मतलब रिलीव करें, अपने स्ट्रेस को अगर हम लोग मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं वो हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं। इसीलिए हमने हमेशा माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली में हम ट्रीटमेंट प्लान में स्ट्रेस को हम अलग से महत्व देके उसके लिए एक अलग पूरा ट्रीटमेंट प्लान हम करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ आप आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो मेंटेन
करने की जो चीजें हैं वो आप साथ में चालू रखें। मैडम, कई बार ऐसा एक कन्फ्यूजन सा होता है लोगों में, और शायद आज जो ये कार्यक्रम को देख रहे हो दर्शक भी शायद कुछ बातों को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके ज़रिए उन बातों को क्लियर करें कि अक्सर ये बातें उठने में आती, टर्म्स आते हैं, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, तो ये एग्जैक्टली क्या होता है, ज़रा संक्षिप्त में समझाए तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। ओके, यहाँ पे हम हमेशा अक्सर वैसे हार्ट अटैक यही शब्द ज्यादा सुनते हैं। तो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और हार्ट अरेस्ट, ये तीनों भी जो चीजें हैं ये अलग अलग अपने अपने स्टेज वाइज हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो पहली चीज तो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि जब जब आपके हृदय की जो रक्तवाहिनी है वहां पर ब्लड क्लॉट यानी कि खून की गुठली से अगर अटकने की वजह से खून का जो गांठ बनती है वो क्लॉट की वजह से अगर सामने जाने वाला प्रवाह बंद हो जाता है तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। यहाँ पर आपके पास 6 घंटे टाइम भी होता है जिसमें आप एक इमरजेंसी मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे थ्रोम्बोलाइज मतलब वो जो गांठ जमा हुई थी उसे फोड़ना, ये सारी मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। इसमें अगर आप बहुत अच्छा पहले एक्सरसाइज करते थे, आप व्यायाम करते थे, तो आपका जो बॉडी है वो खुद भी इस गांठ को फोड़ सकता है और उसको पूरा डिसॉल्व कर सकता है। तो ये होती है हार्ट अटैक की कंडीशन जिसमें खून का प्रवाह बंद हो जाता है। और इसके बाद जो दूसरा इसमें है वो है हार्ट फेलियर, मतलब कि हार्ट अटैक आने के बाद जो खून का प्रवाह बंद हुआ है आपके हार्ट को, उसकी वजह से और इसके अलावा और कई सारे कारण हैं। अगेन बीपी है, शुगर है, ओबेसिटी है, या फिर बहुत लंबे समय से कोई अन्य बीमारियां हैं, इसकी वजह से भी जो हार्ट है वो फेलियर की कंडीशन में चला जाता है। फेलियर का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके अगर हार्ट को पूरा 100% काम करना था बट वो 100% ना करके सिर्फ 33% पे ही रुक जा रहा है हार्ट। मतलब कि जो उसको बेसलाइन दी गई है कि आपको यहाँ तक जाना है तो आप उसके पहले ही थक जाते हैं या उसके पहले ही आप रुक जाते हैं। तो यहाँ पे आप फेल हो रहे हैं अपना पूरा एक्टिविटी करने में। मतलब जितनी क्षमता उसकी है उससे कम हो जा रही है। जी बिल्कुल, पहले आप 10 सीढ़ियां चढ़ते थे, आपको कोई तकलीफ नहीं होती थी। आज आप वही 10 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपको 2 बार रुकना पड़ता है। तो ये आपका जो हार्ट है वो आ रहा है हार्ट फेलियर की कंडीशन में। हार्ट फेलियर की ग्रेडिंग्स होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 होता है। ग्रेड 4 का मतलब है कि बिल्कुल जैसे अभी बैठे बैठे भी सांस फूल रही है, लेटे हैं तो भी सांस फूल रही है, मतलब आपको यहाँ पे बेड रिडन कंडीशन में ही रहना पड़ सकता है। और इसी के साथ में जो दूसरी कंडीशन होती है, मतलब कि अगर ग्रेड 3 में आप हैं तो ग्रेड 3 का मतलब है कि जब आप नहा रहे हैं, जब आप कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, जब आप ब्रश कर रहे हैं, तो इस टाइम पे आपको सांस फूल रही है तो आप ग्रेड 3 हार्ट फेलियर कंडीशन में आते हैं। ग्रेड 2 का मतलब ऐसा होता है यहाँ पे कि अभी तक जैसे आप नॉर्मल 1-2 किलोमीटर आप चलते थे, आपको सांस नहीं फूलती थी, थकान नहीं लगती थी। लेकिन अब अगर आप जैसे 2 किलोमीटर चलते हैं, तेजी से आप सीढ़ी वगैरह चढ़ते हैं तो आपको उसके बाद में सांस फूलना शुरू हो जाती है। तो ये होता है ग्रेड 2। ग्रेड 1 का मतलब ये है कि नॉर्मल, जैसे कि अभी मैं 3 किलोमीटर चल के आऊंगी तो मुझे थकान लगने वाली है। तो ये होते हैं हार्ट फेलियर की ग्रेडिंग्स और इसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिनको हार्ट अटैक हुआ है, जिनको कोई रिस्क फैक्टर है, ऐसे लोग हार्ट फेलियर की कंडीशन में जाने के चांस ज्यादा होते हैं, जहां पे हार्ट का बहुत बार पंपिंग कैपेसिटी भी कम हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन को हार्ट फेलियर कहा जाता है। तीसरा जो इसमें आपने पूछा है वो है अरेस्ट, जो हम बोलते हैं जिसको कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट का मीनिंग ये होता है कि सडन किसी भी रिस्क फैक्टर की वजह से, पॉइजनिंग की वजह से या फिर कोई अन्य बीमारी लंबे समय से है उनकी वजह से, इन सभी कारणों की वजह से सडन जो आपका हार्ट है वो काम करना स्टॉप कर देता है, जिसके बाद हमारे पास एक 5 से 6 मिनट का टाइम होता है। इस 5 से 6 मिनट में अगर आपने पेशेंट को एक प्राइमरी रिससिटेशन बोला जाता है, जैसे प्राइमरी फर्स्ट एड इमरजेंसी, अगर आपने पेशेंट को सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन अगर आपने कर दिया पेशेंट को, तो उसके बचने के चांसेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा होते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन होती है ये एक बहुत ही क्रिटिकल इमरजेंसी कंडीशन है, जिसमें पेशेंट को इमरजेंसी अगर फर्स्ट एड मिलता है तो ही पेशेंट यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। तो इन तीनों में सबसे अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो वो है हार्ट अरेस्ट की कंडीशन। बाकी 2 कंडीशन से पेशेंट बच के आ सकता है। यस, बहुत खूबसूरत तो अंदाज ये जो तीनों है, हाँ, ये सारी चीजें मैं मतलब आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे तीनों कंसेप्ट। जी।
मैडम, जैसे हम कह रहे हैं कि आज का बहुत फास्ट पेस्ड लाइफ है, स्ट्रेस ज़्यादा है लोगों पे, तो क्या आपका ऐसा कहना है कि हार्ट अटैक जो है उसको कोई टाल ही नहीं सकता, और अगर टाल नहीं सकता तो फिर इससे बचने के लिए कौन से कदम उठाना आवश्यक हो जाते हैं? हाँ, मतलब अभी जो है वो बहुत फास्ट पेस सारी चीजें हैं, और हार्ट अटैक मैं बोलूंगी कि टालना मतलब क्या है, जैसे कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई और मैंने अभी इसको फिलहाल टाल दिया है और फिर से दोबारा वो आ सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे टालने से ज्यादा मैं बोलूंगी कि हमें डट कर तैयार रहना है कि अगर कोई ऐसी मुसीबत आती है तो डेफिनेटली मैं उससे फाइट करूंगी, मैं जी उससे लड़ूंगी। तो जी हमें इसके लिए तैयार रहना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि देखिए हार्ट अटैक जो है वो कभी भी किसी को भी किसी भी वक्त आ सकता आ है। सकता हार्ट अटैक मीन्स क्या है, मतलब अभी आप जैसे रोड पे चल रहे हैं तो उसमें बीच में एकदम से न्यू रोड है, आप पहली बार वहां गए तो कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, तो आपको वहां पे संभालना है कि हाँ अभी मुझे ध्यान देना है, स्पीड ब्रेकर दिख रहा है, फिर आप कुछ दूर चले, अगेन आपको नहीं पता है, एकदम से स्पीड ब्रेकर आ गया। तो ये जो चीजें होती है अननोइंगली जैसे आती है, हमें नहीं पता होता है, बट मैं रेडी हूँ, मुझ में वो स्किल है कि मैं अच्छे से ड्राइव कर सकता हूँ। तो सेम यहाँ पे हमें हमारे हार्ट को रेडी रखना है, जिसमें हम अगर ऐसा हार्ट अटैक या ऐसा कोई इवेंट होता भी है, मान लो जैसे कि हमने शुरू में देखा कि ब्लड क्लॉट बनने के कई सारे कारण हैं, और इन अनेक कारणों की वजह से हार्ट अटैक आने के भी जो चांस है वो बढ़ते हैं। तो जी यहाँ पे पहली बात तो कि अगर हम उन रिस्क फैक्टर्स को कम कर देते हैं जिससे ब्लड क्लॉट जो है वो बार बार ना बने। दूसरी चीज यहाँ पे है कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है तो मैंने मेरे हार्ट का VO2 मैक्स इतना अच्छा कर दिया है, मैंने मेरे हार्ट को इतना मजबूत करके रखा है, मैंने कोलेट्रल्स इतने डेवलप कर दिए हैं अंदर में पर्यायी रक्त वाहिनी, कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है तो मेरा हार्ट तैयार है उस सिचुएशन को हैंडल करने के फेस लिए। करने के लिए। जिसके जी लिए बहुत जरूरी है कि आप आपका लाइफस्टाइल जो है वो इम्प्रूव करें, आप आपका जो हेल्दी वेट है वो मेंटेन रखें, आपको शुगर बीपी जैसी जो बीमारियां हैं वो ना हो, तो आप यहाँ पर खुद को बहुत ही अच्छे लेवल में सेफ रख सकते हैं। मैडम, इसका मतलब इन शॉर्ट ये हुआ कि हार्ट को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हार्ट को स्ट्रांग बनाना है तो क्या करना चाहिए, नंबर वन। और माधुर बाग हॉस्पिटल से कहिए या क्लिनिक्स में लोगों को उनका हृदय जो है, हार्ट जो है, मजबूत करने में किस प्रकार सहायता करती है? हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम खुद को एक्टिव रखें, खुद जी का जो छोटी छोटी चीजें हैं लाइफस्टाइल जैसे होता है वो हम अगर इम्प्रूव करके रखें, मतलब कि हमारा जो आहार है वो नियमित संतुलित होना चाहिए जिसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ना हो। उसके बाद में व्यायाम जो है वो आपको डेली अपने टाइम के हिसाब से, आप अपने सहूलियत के हिसाब से ऐड करें चलेगा, बट आपको एक्टिव रहने के लिए जो व्यायाम होता है वो करना जरूरी है। स्ट्रेस फैक्टर जितना ज्यादा अभी हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने माइंड को काम रखने के लिए, पीस में शांति में रखने के लिए आप प्राणायाम मेडिटेशन जो हम बोलते हैं वो करना जरूरी है। और माधोबाग में इन्हीं सारी चीजों को हम बहुत ही विशेष, मतलब यहाँ पे हम लोग उसको वैल्यू देते हैं, क्योंकि पेशेंट को माधोबाग हॉस्पिटल में आने के बाद जिनको प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुका है हार्ट डिजीज का, उनके लिए तो हम हमारा जो कॉपीराइट प्रोसीजर है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण पंचकर्मा ये तो हम करते ही हैं, बट इसके साथ साथ में ही जिनको ये सारे प्रॉब्लम्स अभी नहीं हुए हैं या फिर जो रिस्क फैक्टर में अभी सिर्फ है, जो हार्ट डिजीज तक नहीं पहुंचे हैं, ऐसे पेशेंट्स को हम हमेशा कुछ वेबिनार्स हैं, सेशंस हैं, लेक्चर लेते हैं, इसमें भी हम पेशेंट को यही बताते हैं कि आपका कुछ नहीं, आप सिर्फ आपकी जो लाइफस्टाइल है अगर उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, आप आपके रेगुलर हेल्थ चेकअप आप करवा लेते हैं, अपने एज वाइज 40 इयर्स के ऊपर है तो आपको आपका शुगर लेवल पता ही होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है आपका, एक बार बीपी, ईसीजी, और आपका VO2 मैक्स, मतलब आपके हार्ट का पूरा एक्सरसाइज कैपेसिटी क्या है। तो ये अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि मुझे ऐसा तो कोई रिस्क फैक्टर नहीं है जिससे मैं तुरंत ही मतलब इसमें प्रॉब्लम में जाऊं या फिर हार्ट अटैक जैसे इवेंट में मैं जाऊं। तो अगर हम ये सारी चीजें मेंटेन रखते हैं जो कि हम हॉस्पिटल क्लिनिक्स में भी करवाते ही हैं, तो पेशेंट को यहाँ पे अच्छी हेल्प हो सकती है जिससे उनका हार्ट है वो स्ट्रांग रहेगा, और आगे आने वाले जो रिस्क फैक्टर्स हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स है उससे हम खुद मतलब उसको हम मात दे सकते हैं। जी
फिर एक सवाल उठता है मैडम कि जैसे आपने कहा कि हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और उसमें योगा प्राणायाम वगैरह की बात की आपने, तो हार्ट पेशेंट को कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए नंबर 1, और इसको मजबूत करने के लिए, मतलब अपने हार्ट को मजबूत करने के लिए उसके जो दैनिक जीवन में आप क्या सलाह दोगे हमारे दर्शकों के लिए कि आप ये चीज़ों को फॉलो करें? ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे मेन चीज अगर हम देखें कि एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ हार्ट पेशेंट ही नहीं, मैं तो कहूंगी कि हर एक ने, मतलब थायराइड है तो आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है, आपको शुगर है तो एक्सरसाइज करना जरूरी है, आपको बीपी है तो एक्सरसाइज करना जरूरी है, हार्ट डिसीज है तो डेफिनेटली एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि ये जो सारी चीजें हम देख रहे हैं ये सब के सब एक साथ कहलाते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। और इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को अगर हमें ठीक करना है तो खुद को एक्टिवेट, खुद को हमें एक्टिव रखना जरूरी है। हार्ट पेशेंट को स्पेसिफिक अगर मैं एक्सरसाइज बोलूं एक बड़े तौर पे हम बात करेंगे अभी तो, क्योंकि वैसे तो हम लोग हर एक पेशेंट का एक्सरसाइज कैपेसिटी क्या है वो देख के ही हम पेशेंट को फिर एडवाइस करते हैं कि किस पेशेंट ने कितना एक्सरसाइज करना है और कौन से पैटर्न का एक्सरसाइज करना है, जिसके लिए अभी हम पेशेंट को देखते हैं, हमारा जो माधोबाग का MIB पल्स ऐप है उसमें पेशेंट खुद अपने पैरामीटर्स डाल के डायरेक्टली डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं कि किस प्रकार की और कौन सी एक्सरसाइज उन्हें करना है, पर्सन टू पर्सन जो कि डिफर हो सकता है। वेरी होता है। आमतौर पे अगर हम बात करें तो आपको जो एरोबिक एक्सरसाइज होती है वो आप कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज में आता है आपका जैसे जुम्बा हम बोलते हैं वो कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कार्डियो सेशंस जो होते हैं जिसमें आपका जो हार्ट रेट होता है वो कुछ लेवल तक बढ़ता है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। सिंपल आप जॉगिंग, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है जो हमारी जो मांसपेशी होती है उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाने में मदद करती है, तो आप अगर ऐसे तनाव वाले थोड़े स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी बहुत ही फायदेमंद है। तीसरा इसमें आता है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, मतलब कि हमें मसल्स की स्ट्रेंथ को वापस लाना है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है उनका वजन काफी कम हो चुका है और अब उनको शुगर लेवल्स मेंटेन करना है, अच्छा करना है, तो ऐसे लोगों के लिए मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत ही फायदेमंद होती है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम हार्ट पेशेंट के लिए बात करें तो आप डेली वॉकिंग करिए, बट अगर आपको 2D को आपका हो चुका है, आपकी कोई हार्ट की चेकअप हो चुकी है और आपको बताया गया है कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे तो आपको स्पेसिफिक बोलूंगी कि आप बिना डॉक्टर के सलाह के एक्सरसाइज शुरू मत करिए। आप पहले एक बार अपने डॉक्टर का ओपिनियन लीजिए, आप डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद ही आपका जो एक्सरसाइज सेशन है वो आप स्टार्ट करिए। जी। और मैडम जैसे आज का जो एक विशेष सवाल जो पूछना चाहता हूँ, जो हमारे एक दर्शक ने इस प्रोग्राम को देखकर उनके मन में डाउट आया और उनका ऐसा कहना है कि मुझे ब्लॉकेजेस है तो क्या हार्ट अटैक आ सकता है क्या? ओके, सो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि आपको अगर ब्लॉकेजेस हैं तो हार्ट अटैक आपको नहीं आ सकता, और इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई करना चाहूंगी कि अभी जैसे मैंने शुरुआत में ही कुछ चीजें बताई थी कि हार्ट अटैक आने का मेन कारण क्या है। हार्ट अटैक आने का मेन कारण है कि जब जब आपके हार्ट की ब्लड वेसल में, हृदय की रक्त वाहिनी में ब्लड का क्लॉट तैयार होगा या वहां पे जाके जमेगा, तभी आपको हार्ट अटैक आने वाला है। ब्लॉकेज जो है ये सालों की प्रोसीजर होती है, जो कि पहले भी था, आज भी है, लंबे समय से जो कि आपके ब्लड वेसल्स में है, तो उसकी वजह से डायरेक्टली आपको हार्ट अटैक कभी नहीं आ सकता। यहाँ पे जो हम अभी माधोबाग में ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर इसके बारे में जो हम पेशेंट्स को अवेयरनेस करते हैं, बताते हैं, करते हैं, तो उसमें यही चीज बताई जाती है कि आप आपके इवन ब्लॉकेज को कम कर सकते हैं, आप आपके हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, आप आपके हार्ट को मजबूत कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे सबसे जरूरी बात होती है कि ये जो ब्लड क्लॉट है, इसके बनने वाले जितने भी रिस्क फैक्टर है, इसको बनाने वाले जितने भी कारण है, हम अगर उन कारणों को कम करते हैं तो वैसे ही उतने उतने परसेंट से हमारा जो रिस्क फैक्टर है वो कम होते जाता है। तो अगर आपको ब्लॉकेज है तो आप माधोबाग की हेल्प से आपके ब्लॉकेजेस जो है वो डेफिनेटली रिमूव कर सकते हैं। और रही बात हार्ट अटैक की, तो आप उससे भी खुद मतलब छुटकारा पा सकते हैं। जी,
सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग अभी यहाँ नहीं आ सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स या फिर ऐसे लोग घर पे बैठ के ही माधोबाग की जो है वो पूरी सलाह ले सकते हैं और बिना किसी शस्त्रक्रिया के हार्ट को कैसे ठीक किया जाता है, ये सब चीजों को लेकर हम लोग अभी 17 अक्टूबर को हमने एक मेगा इवेंट रखा है, एक वेबिनार रखा है जिसमें फ्री आपका वेबिनार रहेगा और वहां पर जो हमारे ठीक हुए पेशेंट हैं वो ही आपको योग्य सलाह देने वाले हैं। तो मैं निवेदन करूंगी कि जितने लोग हो सकते हैं उतने लोग माधवबाग हॉस्पिटल कोंढाई से 17 तारीख को जुड़ेंगे। आपको एक कमेंट जो लिंक है वो शेयर कर दी जाएगी अलग अलग मीडिया पे, तो इससे आप और अच्छे से अपने जो इस डर को है उससे आप आजादी पा सकते हैं। तो हम क्या ऐसा कंक्लूड करेंगे कि हम सब भी इन बीमारियों पर मात कर सकते हैं? इसके लिए आवश्यकता है ज्ञान, और यह ज्ञान आपको रोग मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाने की एक शक्ति प्रदान करेगा। आज तक लाखों ऐसे रोगी हैं इन्होंने उपचार किया है माधोबाग में, और उपचार कराने के पश्चात इन बीमारियों के डर से मुक्त जीवन जी रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माधोबाग के देश भर में लगभग 250 क्लिनिक से भी ज़्यादा क्लिनिक्स है, और 2 हॉस्पिटल में अभी तक रोगियों की हृदय रोग कहिए, मधुमेह कहिए, उच्च रक्तचाप कहिए और मोटापा, ऐसी बीमारियों पर गुणकारी उपचार किए जाते हैं। माधोबाग के विशेषज्ञों द्वारा सलाह प्राप्त करने के लिए आप उनसे एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन बाय चांस अगर आप किसी वजह से उस हॉस्पिटल कहिए या क्लिनिक पे नहीं पहुंच सकते हैं, तो आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वीडियो कंसल्टेंसी के द्वारा भी माधोबाग के एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपसे सलाह मशवरा करेंगे। और इसी प्रकार इस विषय के अधिक विस्तृत जानकारी के लिए भी माधोबाग द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन निःशुल्क कार्यशाला में भी आप सहभागी हो सकते हैं। इन सभी बातों के लिए आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है, और वो मिस्ड कॉल है 7829588866। मैं फिर दोहराता हूँ, 7829588866। इस नंबर पर आप एक मिस्ड कॉल ज़रूर दें। और मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और उम्मीद करता हूँ कि जो कोविड के ज़माने जो पेशेंट्स शायद माधोबाग आ नहीं सकते किसी कारणवश, तो वो आपके हॉस्पिटल्स में ऑनलाइन कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग मैडम।